जब पता हो कि क्यों करूँ इसे तो गजब की एनर्जी आती है। अरे जब पता हो कि क्यों करूँ इसे तो गजब की एनर्जी आती है। और कैसे करूँ क्या करूँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। कैसे करूँ क्या करूँ किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे वो बदलते ही इतिहास है क्योंकि मंजिल के अलावा और कुछ उसे दिखता ही नहीं। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल यस यादव में। आज मैं बात करूंगा हाउ टू अचीव गोल। भूख लगे तो खाना है, दर्द हो तो दवा लेना है, जब टूटने लगे हौसले तो साहस बढ़ाना है, और जब साहस हो तो क्या करना है। यस, जब साहस हो तो दुनिया को कुछ कर दिखाना है। भूख लगे तो खाना क्यों खाऊं, दर्द हो तो दवा क्यों लूं, जब टूटने लगे हौसला तो साहस क्यों बढ़ाऊं। ये सब बातें मुझे नहीं करनी। ये बात आपको भी पता होगा कि जब खाना नहीं खाऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा, दवा नहीं लूंगा तो चल नहीं पाऊंगा, और जब साहस नहीं रखूंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। दुनिया को कुछ करके दिखाऊंगा, पर क्यों ये बात पता ही नहीं है। तो फिर कैसे कर पाओगे। इसलिए निकालो पेन और पेज, लिख लो इसे कि खाना क्यों खाऊं, दवा क्यों लूं और साहस क्यों रखूं, और सामने आंसर लिखो। जीने के लिए, चलने के लिए और ना बिखरने के लिए, और साथ में फोर्थ क्वेश्चन भी लिखो, क्यों करूं, खुद के लिए या दुनिया के लिए। और इसका आंसर ढूंढो। कहां, दूसरों से पूछकर नहीं, खुद से पूछकर, क्योंकि ये आंसर आपके अलावा कोई नहीं जानता। जिस प्रकार आपको खाना खाने के लिए एक हाई रीजन या दर्द में दवा लेने के लिए एक हाई रीजन होता है, ठीक उसी प्रकार आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक हाई रीजन होना चाहिए। जब तक आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक हाई रीजन नहीं होगा तब तक आप कंसिस्टेंसी होकर एक लक्ष्य पे टिक ही नहीं पाओगे। जब आपके पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक हाई रीजन हो जाए उसके बाद आपका जो भी फील्ड हो उस फील्ड के सक्सेसफुल व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करें, जिससे आपको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में और क्या क्या करनी पड़ेगी। इसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। सपोज डेट अगर आपके गांव में बाढ़ आई हो और आपके गांव से दूसरे गांव में जाने के रास्ता में काफी पानी चढ़ गई हो और आपको उस गांव में जाना है। अगर रीजन हाई होगा यानी काम इंपोर्टेंट होगा तो जाना ही पड़ेगा। आप अपने गांव से निकले और बीच रास्ते पे जाने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ज्यादा पानी है और कहाँ पे कम, और आपको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर वही उस रास्ते से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस गाँव में गया हो तो अगर आपने उससे जानकारी प्राप्त किया होता तब आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे ज्यादा पानी है और कहाँ पे कम, और आप आसानी से पार कर जाते हैं। इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य के क्षेत्र में अगर सफल व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करते हो तो आपको पता चल जाता है कि क्या कैसे कितना कब करना पड़ेगा, और इसके बाद उस काम के हिसाब से टाइम एंड स्टडी का ग्राफ रेडी कर लें। मान लो किसी काम को करने के लिए आपके पास 1 ईयर का टाइम है, 1 ईयर इक्वल टू 100%, तो आप 8 मंथ में 100% अचीव करने का टाइम एंड स्टडी का ग्राफ रेडी कर लें। फॉर एग्जांपल 2 मंथ इक्वल टू 25%, 4 मंथ इक्वल टू 50% और 8 मंथ इक्वल टू 100%। और इसी प्रकार पता कर ले कि 8 मंथ में पूरा करने के लिए हमें एक दिन में कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप उस पे काम करना स्टार्ट कर दो। आप निश्चित 8 मंथ में अपने गोल के पास रहोगे, पर उसमें से कुछ चीजें भूल भी सकते हो जिसे आप पहले स्टडी किया था। तो करना क्या है, बचे हुए 4 मंथ में आप सारा का बैकअप ले लो। अब मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसे अपनाए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हर कोशिश को नहीं उड़ान दो, मत हार के बैठ खुद को एक नई पहचान दो। अरे हर कोशिश को नहीं उड़ान दो, मत हार के बैठ खुद को एक नई पहचान दो। बदल जाएगी तेरी दुनिया जब तुम खुद को बदलोगे। अरे उठ खड़े हो, माप दो पूरी आसमां, एक ऐसी छलांग दो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता ये आपका छोटी सी प्रयास अगर किसी के लाइफ को अगर पूरी तरह से बदल दे तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता। अपने अच्छे वक्त को लाने के लिए हमें कुछ वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।